नमस्कार, आप देख रहे कोलांचल लाइव। छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूँ आपके साथ डॉली कुमारी। 10 दिन से चल रहे देश में झारखंड के समेत शिखर तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल में परिवर्तन की मांग को लेकर प्रदर्शन को लेकर आखिरकार केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया। सरकार ने इसको लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद श्री समेत शिखर झारखंड में तीर्थ स्थान ही रहेगा। साथ ही पारसनाथ मामले में केंद्र ने एक कमेटी बनाई है, जिसमें राज्य सरकार को समिति में जैन समुदाय के 2 सदस्यों को और स्थानीय आदिवासी समुदाय से 1 सदस्य को शामिल करने की आदेश भी दिया है। उत्तरी और पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में शीतलहर चल रही है। इस हाड़ कपाती ठंड से जनजीवन बेहाल हो गया है। लगातार 5 दिनों से धूप नहीं निकल रही है और तेज पश्चिमी हवा चलने से ठंड के साथ कनकनी भी बरकरार है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण पूरे देश में शीतलहर का प्रकोप इस कदर ढाया कि पूरा जनजीवन बेहाल हो गया है। सूर्य देवता भी कुछ दिनों से नाराज हैं, जिस कारण लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। वहीं इस ठंड से परेशान और बेहाल हुए आम जनता का कहना है कि शीतलहर के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ठंड इतनी है कि मजदूर लोग काम करने में असमर्थ हैं। कोहरे के कारण यातायात भी ठप पड़ी है, तो वहीं लोगों का घरों से निकलने में भी हाथ पैर सिकुड़ जा रहे हैं। बहुत माने काम धंधा पर भी असर पड़ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। ठंडा से बहुत आदमी को परेशानी है, रोजी रोजगार भी खत्म हो रहा है। ऐसे में बर्दाश्त नहीं होता है ठंडा से। बहुत जो सो गड़बड़ चल रहा है समस्या। वहीं बादलों में घने कोहरे ने इस कदर चादर ओढ़ी कि धूप निकलना तो दूर दिखने में भी परहेज कर रही है। ठंड लोगों पर इस तरह से हावी हो गया है कि जिस कारण लोग अलाव जलाकर इस ठंड से बचने का प्रयास में लगे हैं। घने कोहरे के कारण जहां जनजीवन अस्त व्यस्त तो है, साथ ही कई स्कूलों में भी छुट्टियों की घंटी बज चुकी है। शाम होते ही कुहासा और अंधेरा एक समान हो जाती है और हाड़ तोड़ ठंड लोगों को घरों में दुबकने में विवश कर देती है। ठंड से काफी परेशानी है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। किसी तरह जैसे निकला जाता है, जरूरी काम भी नहीं हो पा रहा है। आग के सहारे जीवन जी रहे हैं। खास के कुछ गरीब लोगों का जो दिक्कत है कि उसके पास कपड़े भी समुचित कपड़े भी नहीं है, जिस कारण उनका जैसे जीवन जैसे दुर्लभ होता चला जा रहा है। मजदूर टाइप के आदमी हैं, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनका जीवन यापन पर जैसे मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है। ठंडा में बहुत निकल नहीं पा रहे हैं घर से। इतनी ठंडा है जिससे कोई काम नहीं हो पा रहा है। निकलने से बुझाता है कि बुखार लग गया, बहुत बीमारी पड़ गया। कई जगह लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं तो इसकी समुचित व्यवस्था भी नहीं है। ठंड की मार सबसे अधिक फुटपाथ पर रह रहे गरीब लोगों पर पड़ती है, क्योंकि इन्हें अलाव की व्यवस्था भी नसीब नहीं होती। कोलांचल लाइव डेस्क। एनएसयूआई ने कतरास कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा लगाए गए आरोपों को खंडित करते हुए प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि 4 जनवरी को कतरास कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा थाने में आवेदन देकर जान से मारने की धमकी देने की बात कही थी, जिसका खंडन करते हुए एनएसयूआई धनबाद जिला कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए सारे आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। हमारा यही मानना था कि अगर सबका परिचय होगा तो बच्चे जो भी हैं वो जानेंगे, कॉलेज के विषय में जो भी जानकारी है वो मिलेगा। उसके दौरान हमने ये कि धनबाद के बहुत बड़े सेलिब्रिटी है मनोज डे, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। हम चाहते थे कि उनको भी हम उसमें बुलाएं, उनको भी इन्वाइट जा चुका था, वो भी आने को सहमति दे चुके थे। और इसका दिनांक रखा गया था 15 जनवरी को। इस कार्यक्रम का डेट फिक्स किया गया था। कतरास कॉलेज के प्रिंसिपल जीसी रॉय के द्वारा उनसे परमिशन ले ली गई थी। उन्होंने लिखित आवेदन पे परमिशन दे दिया था कि 15 तारीख के दिन प्रिंसिपल के सहमति से प्रिंसिपल के मौजूदगी में ये कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन इस एनएसवाई के द्वारा ये कार्यक्रम जो किया जा रहा था, एक्चुअली एनएसवाई भी नहीं कह सकते, एनएसवाई के बच्चों के द्वारा, मानिए चलिए जो वहाँ के अध्ययनरत छात्र हैं उनके द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो विरोधी छात्र संगठन है वो लोग इस बात को राजनीति का रूप दे दिए। ठीक है, हम लोग उनसे भी सहमत है, आप राजनीति करते हैं, लेकिन वो क्या किए, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसा का रिकवरी कर रहे हैं, जो भी कर। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हाजिर।
कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलती ट्रेन में 2 TTE के द्वारा एक यात्री के साथ बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक लोकमान्य तिलक मुंबई से जयनगर जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री बेटिकट यात्रा कर रहा था। इस दौरान मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड के ढोली स्टेशन के पास टिकट चेकिंग करने आए एक TTI से उसकी बकझक हो गई, जिसके बाद 2 TTE ने मिलकर उस यात्री की बेरहमी से पिटाई कर दी। देव थाना क्षेत्र के मलाह टोला की एक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं युवती ने फांसी उस वक्त लगाई जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पिछले 42 वर्षों से लंबित पड़ी औरंगाबाद बिहटा रेलवे लाइन परियोजना के पूरे नहीं होने और सरकार की उदासीन रवैये को लेकर आमजनों में उबाल देखा गया, जिसे देखते हुए नागरिकों ने रेलवे संघर्ष समिति के बैनर तले 7 दिनों की पदयात्रा शुरू कर दी, जिसे हाजीपुर तक ले जाया जाएगा। इस दौरान समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार यादव ने बताया कि यह परियोजना पिछले 42 वर्षों से अधर में लटकी हुई है, जबकि लगातार इसको लेकर मांग की जा रही है, परंतु औरंगाबाद के जनप्रतिनिधि और सरकार की उदासीनता रवैया बना हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 82104827